पहले 25 रुपए दिहाड़ी थी, आज 400-500 रुपए दिहाड़ी है। वो क्यों नहीं लेते भाई? कोई कब थी दिहाड़ी? 25 रुपए मेरे पापा के जमाने में थी। मेरा पापा बता रहे तो पापा के जमाने में तो पापा के जमाने की बात क्यों करे भाई? तम जी 400 रुपए सिलेंडर था। हाँ भाई, उस टाइम चांदी 35 रुपए थी, आज चांदी के भाव है। नहीं मानते। पहले बनाई की बात थी, पहले बुआई की बात थी। पहले 20 रुपए बुआई, 30 रुपए बुआई, आज 300 रुपए बुआई है। वो महंगा कौन से साल की बात कर रहे हो? अरे मैं साल 1999 की बात कर रहा। साल 1999 20 रुपए? तुम तो बताओ। 20 रुपए बुआई थी। अरे रुको यार, 20 रुपए बुआई थी 1999 में? नहीं, ये बताओ। कांग्रेस के राज में थी वो। 1999 कांग्रेस के राज में थी। अरे मैं पूछ रहा हूँ, कांग्रेस के राज में थी। अरे हद कर रहे हो। बताओ भाई, ये सही बोल रहे हैं क्या? बताओ, आपको परेशानी हो? सही कहाँ बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। सही कहाँ बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? सही झूठ की सरकार है। जनता जनार्दन होती है, जनता ही सर पर बैठाती है और जनता ही सर से उठा भी देती है, नीचे गिरा भी देती है। बीजेपी मौजूदा सत्ता में है, उत्तर प्रदेश की बात करिए चाहे देश की बात करिए, और प्रचंड बहुमत के साथ में सत्ता में है। अब सवाल ये उठता है, कांग्रेस पार्टी दमखम लगा रही है, यात्रा निकाल रही है। राहुल गांधी करीब 3100 किलोमीटर यात्रा पूरी कर चुके हैं और कश्मीर जाने में अब करीब 350-400 किलोमीटर उनका सफर बाकी है। तो क्या राहुल गांधी के प्रति लोगों की सोच बदल रही है और क्या लोग अब बीजेपी को हरा सकते हैं या बीजेपी को हराना चाहते हैं? और बीजेपी अगर हारेगी तो कैसे हारेगी? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं मेरे साथ में, आम लोग हैं, और मैं चाहता हूँ थोड़ा आम लोगों से ही बात करूँ। नेताओं के जैसे लंबे भाषण नहीं, नेताओं वाली लाइन नहीं, बल्कि आम लोगों के मन में कुछ वाकई बदला है या अभी भी चीजें वैसी की वैसी हैं, ये जो है मैं टटोलने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? उमरदीन। क्या करते हैं? खेती बाड़ी का। खेती बाड़ी का। तो ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी जो है वो यूपी में भी और देश में भी लोगों ने पूरे वोट देकर के जिताया। अब लग रहा है कि 2024 में भी वही बात रहेगी या कुछ और बात रहेगी? बदलाव तो आने दिया राहुल जी ने। बदलाव आने दिया। अच्छा, हाँ, राहुल जी ने बदलाव आने दिया और आने अजीब जी नाश हो लिया, बिल्कुल खराब हो लिया मामला। अब एक डब्बे लोग जुड़ के कांग्रेस से चलेंगे और पूरा अपना कैसे? लेकिन कैसे हारेगी बीजेपी? बस हारेगी तो नहीं। हाँ, अगर बता जी रोजगारी नहीं रही फिर तो जी हारेगी। रोजगारी खत्म, हर आदमी भूखा मारता फिर है। ये गाय बछड़े खा जा खेतों ने। देखिए, मैं ये कह रहे हैं कि राहुल जो है वो बदलाव ले आए हैं, ये बात ये कह रहे हैं। और दूसरी बात कह रहे हैं कि जब रोजगार नहीं रहेगा तो लोग तो हरा ही देंगे। ठीक है, तो ये जो है बात इनकी है, और मैं इनकी बात जो है वो अपने शब्दों में हिंदी में जो है इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि दूर जो दूसरे प्रदेश के दर्शक हैं वो ना समझ पाए, तो उनके लिए भी बताना जरूरी है। आप किसी नेता से बात करेंगे वो आपको 4 चीज़ चेक करके बताएंगे, लेकिन किसी अगर आम पब्लिक से बात करें तो उनकी बात को आपको समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। लेकिन असली मुद्दा जो है और असली चीज़ वहीं से निकल करके सामने आएगी। अच्छा, ये आपका नाम क्या है? आजम है? आजम खान। आजम खान जी। कैसे जो है बीजेपी को अब देख रहे हैं 2024 में? बीजेपी तो आओगी, कांग्रेस आओगी, तो बीजेपी नहीं आएगी, बीजेपी नहीं आएगी, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी, क्योंकि फैक्ट्रियों में से आदमियों को पेल दिया जाता है। पहले नौकरी थी, अब नौकरी नहीं है, फैक्ट्रियों में से पेल दिया जाता है। नौकरियां नहीं है, फैक्ट्रियों से भी नौकरी निकाल रहे हैं। फैक्ट्रियों से निकाल रहे हैं, क्यों? ये आदमी ज्यादा हो रहे हैं, मन मर्जी चल रही है, फैक्ट्री वालों की भी है, मजदूरियों की भी, सबकी स्थिति हो रही है। बेरोजगारी की दशा जो है वो आप देखिए, सरकारी नौकरी तो दूर की बात है, प्राइवेट नौकरी और जो फैक्ट्रियों की नौकरी है उसमें भी कह रहे हैं कि उसमें से भी लोग जो है वो निकाल रहे हैं। तो ये जो है चीजें नई है। क्या नाम है आपका? आदिल। कैसे जो है 2024 में बीजेपी का लोगों को प्रति रुझान रहेगा? लोगों के प्रति रुझान है कांग्रेस की तरफ, लेकिन क्या करे, रावण का सर काटने से कुछ नहीं होगा जब तक उसकी नाभि में तीर ना लगे। कोई कितने हिंगे लगा लियो, कितने दम दौड़ा लियो, बीजेपी नहीं हारने की जब तक उसकी नाभि में तीर नहीं लगने का। उसकी नाभि है मीडिया और चुनाव आयोग। इन 2 चीज को मार दो, कांग्रेस आ जाएगी, देश सुधर जाएगा। ये 2 चीज। गोदी मीडिया भाई, ये मीडिया तो बहुत बढ़िया है। अरे चुनाव आयोग को क्या, छोड़िए मीडिया को। चुनाव आयोग ईवीएम से क्यों करा हुआ है? सबको पता है ईवीएम में दिक्कत है। हमारे गांव में चुनाव होते, मतलब ईवीएम खराब होगी तो बीजेपी की वोट जाएगी, वो कांग्रेस को भी जा सके
आम आदमी को भी जा सके और खराब हुई तो सब पे जा सके। वो खराब होने के बाद वो बीजेपी की कुछ सारी वोट क्यों जावे हैंग होने के बाद? इस बात का जवाब कौन देगा? चुनाव देगा ना भाई। गर्मी ज़्यादा है, वोट मतलब मशीन गर्म होगी तो मशीन खराब होगी तो बीजेपी को वोट डाली। पैसा भी तो हो जाएगा, बीजेपी की वोट सारी कांग्रेस को आ जा, ये सपा को आ जा। जब तक राइट टू रिकॉल नहीं आएगा सर, पहले राइट टू रिकॉल पहले कह देते थे कि भाई हम इस जीत से खुश नहीं है, दोबारा से रिकॉल कराएंगे इसको। रिकॉल फैसिलिटी खत्म हो गई है। राइट टू रिकॉल जब तक आएगा, सीधी सी बात है, जो भाई ने कहा वो सत्यता कहा, यही सत्यता है। ठीक है, ठीक है। कड़वी बात है भाई, इसे कोई नकार नहीं सकता। चाचा, ये लग रहा है 2024 में कुछ बदलेगा कि लोग फिर वैसे ही बीजेपी की तरफ रहेंगे? बढ़िया सरकार आ रही है, किसकी? बीजेपी की। और किसकी? बढ़िया सरकार भी आ रही है, और आगे भी आओगी आई, इसमें मजा आ रहा है। अच्छा, हाँ, तो आपको लग रहा है कि 2024 में भी दोबारा बीजेपी यही आओगी, यही रहेगी? हाँ। अच्छा, क्या क्या ऐसा लग रहा बढ़िया है? मजा आ रहा है, चोर नहीं रहा, जो कच्चा कर रहा, खुले खाओ नंगा नहाओ, कतई कोई देर नहीं है। नहीं, पर रुको तो सही, जा कहाँ रहे हो? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं कि ये आपके साथ में खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि लोगों को जो है वो कंपनी फैक्ट्री में भी जगह नहीं बची है। सरकारी नौकरी तो छोड़ दीजिए, कंपनी फैक्ट्री में से भी लोगों को निकाल रहे हैं। नहीं निकाल कहाँ रहे, चल रहा काम बहुत बढ़िया। फैक्ट्री में जाते होंगे, फैक्ट्री में क्यों जाना? हमारा काम ही का है। आपके बच्चे क्या करते हैं? आपके बच्चे क्या करते हैं? आपके बच्चे क्या करते हैं? नौकरी कर रहे हैं। कौन सी नौकरी? प्राइवेट ही कर रहे हैं, प्राइवेट ही कर रहे किस हैं। चीज की? कहाँ पे? हैं? कहाँ पे? किस चीज की? अरे अपना लकड़िया काम कर रहे हैं, अपना प्राइवेट कर रहे हैं। वो तो अपना खुद का धंधा है ना। ये कह रहे हैं कि जो हम फैक्ट्रियों में जा रहे हैं वहाँ पे भी नौकरियां वैसे निकाल रहे हैं। मैंने तो बढ़िया सरकार है रही है, उससे बढ़िया और क्या चाहिए? नहीं तो अपना मजदूरी कर रहे हैं अपना, और क्या था? हाँ, तो अपना लकड़ी का खुद का काम है ना उनका। ये 3 सीट लिख दी, हाँ इसने कटवाई, कितना कटवाई, मुसलमानों ने कटवाई। भाई मेरी सुन, सरकार कोई सी भी आओ, सुन, या जनता बनाओगी या किसी के हाथ में बात, तेरे ना मेरे ना वही सवाल मेरा वही है। अरे जनता ही बना रही किसकी तरफ जाएगी? है, या जनता बना रही है, जनता बना, जनता किसकी तरफ जाएगी? इसकी तरफ भी जाएगी जो सरकार है। तो केला जाएगा और नहीं जाता। नहीं कोई बात नहीं, केला जनता सरकार जाएगी, और नहीं जाता कोई। ये कह रहे हैं कि अकेले जाओगे आप? अकेले यू अकेले ने बनाया, यू अकेले ने बना, मैं तुझे तो बना होगा यू, आपको तो बदलेंगे तो कई बैठ गया था। अच्छा ठीक है, तो कई बैठ गया था। रुको एक चीज। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अब लोगों में पहले के मुकाबले मोदी का नाम जो है वो और ज्यादा हुआ है या कम हुआ है? विदेशों में हो रहा नहीं, यहाँ के लोगों में, विदेशों में मैं गया नहीं, आप तो गए होगे। हाँ, मैंने रोज समाचार सुने, समाचार में आ रहा है, शहरों में आ रहा। छोड़ो विदेश की बात, वो तो फिर बात करेंगे, बहुत लंबी बात चली जाएगी। मैं ये पूछ रहा हूँ, जो आपके आसपास के जो लोग हैं, उनमें क्या मोदी का जो ग्राफ है वो बढ़ा है या कम हुआ है? नहीं, मोदी का तकड़ा है भाई। कैसे? बढ़िया काम चला रहा है, और क्या कैसे बढ़िया काम चल रहा है? बताओ भाई, और क्या? जैसे बताओ। नहीं आप बताओ, हम आपसे पूछने के लिए आए ना, पूछने के लिए क्या बढ़िया? जैसे कि मैंने तो मौज दिखा है, फिलहाल ऐसी कोई सरकार नहीं आई आज लोग। अरे तो कैसे, मैं पूछ रहा हूँ कैसे कैसे बढ़िया काम चला रहा है? कौन सा काम बढ़िया? नाज फ्री दे रहा है, कौन सी सरकार ने दिया? 20 की निशान से फ्री दे रहा है। अच्छा सुनो, अभी रुको। वो आप कह रहे कि अनाज फ्री है। अभी मैं एक किसान से बात कर रहा था, वो कह रहे कि पोटास का कट्टा जो है वो पहले 900 रुपए का था, एक साल में 1750 रुपए का हो गया, दुगना हो गया। अच्छा, तो 1000 रुपए तो अनाज के आप दे ही आए ना एक कट्टे में, कितने रुपए चले गए बताओ? अरे सिलेंडर को छोड़ दो। डाई कट्टा हो गया, तेरी तो सारी जगह आए, उन्हें भेजोगे बस डाई में। एक बात बताओ, 8 साल में वो कट्टा 750 रुपए का था, और अब 900 रुपए, 950 रुपए का था, अब 1750 हो गया। जो करेगी सरकार कोई सी आज ही हो, ये महंगाई कितनी है? डबल सर महंगाई होगी, डबल। फिर इनने कौन करेगा? हम तभी तो कर रहे उसने भी, मतलब हम खाने लगे उसको, क्या पोटास को खाने थोड़ी ना लग गए लोग? पोटास कौन सा है बताइए जरा। मैं बतलाता हूँ, 5 किलो जो अनाज है, वीडियो में 5 किलो जो अनाज है, उसकी वजह से वो तो केवल जनता को दिख रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ साफ, इन बाबा जी को रोक के रखिए। आपको 5 किलो अनाज मिल रहा है, 4 सदस्य हैं, 20 किलो आपको मिल गया, 1.5 किलो आपको उसमें अनाज मिल गया, 3.5 किलो आपको चावल मिल गया, ऐसे ही है ना। अब मुझे ये बताओ, 400 रुपए का सिलेंडर 1150 1060 रुपए का कर दिया सिलेंडर। कितने जा रहे हैं आपके? एक महीने में आपका एक सिलेंडर लग रहा प्रति महीना, तो आपसे कितने जा लिए?
एक महीने में 750। बिजली की यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर 3.5 रुपए यूनिट थी बिजली यूनिट। एक सबसे करो इधर किलो यह लग जाएगा बिजली के जो है 3.5 रुपए पर यूनिट थी बिजली की। आप देख लो बिजली की यूनिट 7.5-8 रुपए यूनिट मिल रही है। फिक्स चार्ज मैं आपको बताना चाहता हूँ बाबा जी, फिक्स चार्ज उत्तर प्रदेश के अंदर जो बिजली के मीटर थे 50 रुपए फिक्स चार्ज था जी 1 मीटर का। अब फिक्स चार्ज 250 रुपए कर दिया था। और फिर 250 के बाद में डिमांड के जो ऊपर बात है बिजली के मीटर की, मेरी बात सुन लो बाबा जी, मीटर 250 रुपए का करने के बाद में फिक्स चार्ज, उसके बाद में एक्साइज ड्यूटी, चलो ये तो मैं मानता हूँ कि सभी सरकार लगाती थी, पर लेकिन जो 250 रुपए का जो फिक्स चार्ज था अब उसे भी उन्होंने खत्म कर दिया है। वो दिखता नहीं, उसे भी आपको यूनिट में ही एडजस्ट कर रहा है ताकि जनता को ये ना पता लग जाए कि फिक्स चार्ज 250 रुपए का है। अब मुझे बताओ बिना यूनिट ये अब रुको, सारी बात रुको, लंबी बात नहीं, मेरे को एक बात बताओ, इतनी महंगाई पहले की सरकार में महसूस होती थी या अब ज्यादा महंगाई है? अब ज्यादा महंगाई है, ये सहूलियत भी बतेरी है सरकार अब बिजली का बिल बहुत ज्यादा है। फिर सरकार का फायदा क्या हुआ जब लोगों को इतनी महंगाई दे रही थी? इतना महंगा तो अगर किसी कंपनी वाले को दे दें कि आप इतना पैसा ले लो, और वो कंपनी वाला जो है इससे बढ़िया चला करके दे देगा। किस्त है अगर इतना महंगा जो है, मैं आपसे, अगर वो आपका जो खेत में अनाज है, अगर वो खेत में अनाज जो है वो आपको, अगर वो इतना महंगा है तो मैं आपको अगर पैसा लूं तो मैं घर जाकर भी दे आऊंगा। नहीं, घर देगा तो जब आओगे जी उसमें खेत में ही जी बाबा जी उसका मंदा हो जाए है सरकार में हो रहा है वो। किसकी हो रहा है? अरे फिर सरकार मामता से बढ़िया लग रही भाई फिलहाल हमने बढ़िया कैसे हुई सरकार? हमने सब अपने हिसाब में बढ़िया लग सरकार ने बढ़िया क्या किया? कुछ नहीं। एक काम बता बढ़िया को करा सरकार ने, और क्या करवा भाई काम करा पहले सरकार ने क्या किया? पहले सरकार ने बता क्या किया? महंगाई थी क्या? इतनी महंगाई थी क्या? पब्लिक ने क्या चाहिए? महंगाई इतनी थी? पंडित जी सुन बात उरेंदा इतनी महंगाई इतनी थी? आज इससे सुन ले तो बात इससे सुन ले। आ जाओ जरा। आप अरे सर ये महंगाई अब ज्यादा है पहले ज्यादा थी? मैं तो बिन चाहते हैं बाबर चलनी पड़ती रही सच सेज बढ़ रही है। एक साल में डबल हो रहा है। शुरू से बढ़ती आ रही, आज साल में डबल हो रहा है। आज तक कमी नहीं हुई। एक साल में आज डबल तक नहीं कम हुई हुआ। महंगाई, आज तक कम हुई। अरे एक साल में अरे डबल। आज तक कम हुई क्या? बिजली के रेट पहले कितने थे? आज तक कम हुई क्या महंगाई? महंगाई कम हुई ना? बढ़ती जा रही है, हमेशा ग्राफ बढ़ता रहेगा महंगाई का। तो जैसे इनकम बढ़ेगी महंगाई बढ़ेगी। इनकम कितनी आज तक कम हुई? इनकम कितनी कम हुई क्या? आज तक महंगाई कितनी बढ़ी? जिस दर में इनकम बढ़ेगी उसी तरह महंगाई बढ़ेगी। इनकम कहाँ बढ़ी? किसानों की फसल के 2 गुने दाम का था, 2 गुने क्या कहने से नहीं बात है। कहाँ किसान बढ़ गए? बढ़ रहे दाम। ये आप कहाँ बढ़े? जीरी 4200 बिकी, कहाँ बढ़े? जीरी 4200 बिकी, 4200 बिकी मार्केट में ही, तो गवर्नमेंट ने तो नहीं ली, मार्केट प्राइवेट में में बिकी। ली। नहीं गेहूं क्या रेट बिका? गेहूँ 2000 गवर्नमेंट का पहले क्या भाव था? 1000 रुपए। पहले क्या था? 2000 पहले क्या भाव था? सिलेंडर पहले कितने का था, अब कितने का है? एक मुद्दा आपके पास सिलेंडर। अरे सिलेंडर है, बीज खाद है, बिजली है, खाद वही है, खाद वही है। बीज खाद सारे भाग बेच दिए ना। पहले 25 रुपए दिहाड़ी थी, आज 400-500 रुपए दिहाड़ी है। वो क्यों नहीं लेते भाई? कोई कब थी दिहाड़ी? 25 रुपए मेरे पापा के जमाने में थी, मेरा पापा बता रहा है। तो पापा के जमाने में तो पापा के जमाने की बात क्यों करे भाई? तब जब 400 रुपए सिलेंडर था। हाँ भाई, उस टाइम चांदी 35 रुपए थी, आज चांदी के भाव है। नहीं मानते, पहले बनाई के भाव थी, पहले बुआई के भाव थी, पहले 20 रुपए बुआई, 30 रुपए बुआई, 300 रुपए बुआई है। वो महंगा कौन से साल की बात कर रहे हो? अरे मैं साल 1999 की बात कर रहा। साल 1999 20 रुपए तो बताओ 20 रुपए बुआई थी। अरे रुको यार, मिठा होगा 20 रुपए बुआई थी 1999 में। नहीं, ये बताइए, कांग्रेस के राज में थी वो है। 1999 में कांग्रेस के राज में थी। अरे मैं पूछ रहा हूँ, कांग्रेस के राज में थी। अरे हद कर रहे हो, बताओ भाई ये सही बोल रहे हैं क्या? आप बताओ, आपका परेशानी हो रही है? सही काम बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। सही काम बोल रहे हैं, झूठ क्या बोल रहे हैं? सही झूठों की सरकार है, उसमें आदमी झूठ, हर आदमी झूठ हो गया। हाँ, ये झूठों की सरकार है। इसके मेरे बाप भी झूठ हो। अरे आदमी आप भी तो आप अलग पीछे लगो, आप अलग पड़ जाती हो। सच बता रहे बात से काटो, बात से काटो। वो तो नाम है, हर आदमी झूठा नहीं है। हर आदमी झूठा तो ये भी झूठे है। अरे ये आदमी है। इस सरकार ने बताओ कि अच्छा क्या क्या नहीं करा? बस सुनो, ये रोड देख लो आप। सुनो, रोड में खाओ, और किसी ने खाओगे? रोड में खाओ,
और कंपनी बना रही पूरा करे आप बताओ कॉन्ट्रैक्ट बेस क्या है अच्छा है भाई एक कंपनी बना रही रोड कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हर चीज अमेरिका में सब प्राइवेट है अमेरिका में हर चीज प्राइवेट हो जा रही अमेरिका हमारे खेत खाली कर दिए गया गुर्रों ने खेत खाली कर दिए थोड़ी ही जमीन वो है और नाश होया पड़ा थी। एक बात बताओ मोदी ने ये क्यों कहा था कि 10 मार्च के बाद इलाज हो जाएगा? विभिन्न कहा गया को ना सुन तो अरे रुको, मेरी भी तो बताओ ना। मैं भी तो बताऊंगा। मोदी जी ने कहा कि नहीं कहा अब 10 मार्च के बाद में वो हो जाएगा? सुन बीजेपी सब पूरा कर रही बिल्कुल पूरा कर रही पर कांग्रेस को वोट क्यों नहीं मिलती रुको, हल्ला ना करो। देखो मैं बंद कर दूंगा अगर आप हल्ला करोगे। बीजेपी बहुत पूरा कर रही है 10 साल से पूरा करके आ रही मैं ये और वोट मिल रही अगर वोट मिली फिर वो पूरा क्यों कर रही है? कारण क्या है पूरा क्यों कर रही क्यों नहीं मिलती वोट कांग्रेस को इसका जवाब मैं दूंगा इसका जवाब मैं दूंगा। अगर हम झूठ बोलते हैं और वो हल्ला मचा के झूठ बोल रहे जैसे 15 लाख का हर के खाते में गरीब के 15 लाख आएंगे, चलो किसी के खाते में आए 15 लाख नहीं आई नहीं लेकिन फिर भी वोट झूठ बोल झूठ तो सवाल जो है वो यही से निकलेगा कि आखिरकार 2024 में जब ये शोर और बढ़ेगा तो क्या वाकई जो है वो लोगों का जोर वो भाजपा की तरफ दोबारा हो जाएगा या 2024 के अंदर लोग जो है वो विपक्ष की तरफ देखेंगे या कांग्रेस जो यात्रा निकाल करके अपनी ताकत दिखाना चाह रही है उसकी तरफ देखेंगे? सवाल ये। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं, लोगों ने जो कहा उस पर आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी